हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर अनिंद्र और आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं और वॉइस के स्पेसिफिकली हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे फोकस करेंगे और उस रूल्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर दोज रूल्स जिनकी मदद से हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाते हैं। इससे भी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिफोर आई गो अहेड एंड स्टार्ट टीचिंग, मैं आपको बता दूं एग्जाम डेट्स आर नॉट फॉर अवे। अभी तो डेट शीट भी आ गई है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं रहूंगा आपके साथ परीक्षा के एक दिन पहले तक 24/7 आपके साथ मैं रहूंगा। यू कैन हैव हेल्प्स फ्रॉम मी। जो भी आपको जो भी मदद चाहिए, कंटेंट मैटर, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि डेली बेसिस पे मैं वहां पर पीडीएफ भी दे दिया करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। देखिए, पहले तो हम बात करें कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ना, उनको जो भी हमको बदलने के लिए दिया जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं मेनली। पहले को हम एस्नो टाइप बोलते हैं और दूसरे को डब्ल्यूएच टाइप। मतलब टाइप का ये मतलब होता है कि देखिए, एस्नो टाइप का मतलब ये है, इस प्रकार के वाक्य हेल्पिंग वर्ब या मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। तो अभी क्या है कि दो तरह के वाक्य हो सकते हैं जिनका एक का आंसर हम यस या नो में दे देते हैं, ये अलग प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और दूसरा ये कि जो WH प्लस वर्ड से यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे क्या, क्यों, किसको से शुरू होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के वाक्य होते हैं। दोनों को बदलने के लिए हमारे जो रूल्स होंगे ना, वो अलग होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे और इसको बदलना सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हम एस्नो टाइप के क्वेश्चंस को बदलते हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, लेट मी रिपीट इट अगेन, कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, जैसे डू, डज, डिड और इन सब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, इनकी मतलब वजह से इनके साथ अगर वाक्य जो शुरू होते हैं ना, तो उनको आप लोग समझ लीजिए कि ये एस्नो टाइप का होता है। तो एस्नो टाइप के जो वाक्य होते हैं, मतलब इसमें देखिएगा डू, डज, डिड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जब इन्हें हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको चेंज करना है, तो अगर हम स्टेप वाइज करते हैं तो हम करेक्टली चीजों को एकदम 100% सही वे में कर पाते हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर के अंडर में मतलब गलतियां कर बैठते हैं। तो मुझे देखना है कि यहाँ पर स्टेप्स कौन कौन से हैं। देखिए, जो भी वाक्य आपको एक्टिव में दिया गया है ना, उसको पहले ये चेक करें कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक यानी कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा और एक प्रश्न पूछने का काम उसमें किया गया होगा। तो पहले क्या करेंगे, उस प्रश्न को हम एक असर्टिव फॉर्म में बदल देंगे। ये स्टेप 1 मेरा होगा। स्टेप 2 में वो सभी जनरल रूल्स लगाएंगे जो मैंने आपको वीडियो 1 में बताया है। वीडियो 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए अगर आप वीडियो 1 नहीं देखे हैं तो जनरल रूल्स यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन लगती है हमेशा, और दिए गए वाक्य के ऑब्जेक्ट को आप यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये सब जनरल रूल के अंतर्गत आता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब जो मैंने अभी देखा है, जो दिए गए वाक्य में होगा, उसको आप लोग क्या करेंगे, उसको जो है पहले रखेंगे, सब्जेक्ट के पहले, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आपको स्टेप 4 ये होगा। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे देखिए, एस्नो टाइप का एक उदाहरण आपके सामने है जहां पर दिया गया है कि एक्टिव वॉइस में डज सी राइट अ लेटर, तो मतलब क्या वह एक पत्र लिखती है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न अगर पूछा गया है तो इसको बदलने के लिए पहले एक बार चेक कर लीजिए कि ये एस्नो टाइप है कि WH टाइप है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डज से शुरू हुआ है, यानी कि ये एस्नो टाइप का प्रश्न है। तो एस्नो टाइप को हम बदलते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि पहले सेम इसी वाक्य को आप असर्टिव फॉर्म में बदल दीजिए। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि डज सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। तो यहां पर हम इसे असर्टिव फॉर्म में कर दे रहे हैं। तो असर्टिव फॉर्म में हो गया, तो आप देखेंगे यहां पर आपको क्लियर हो गया, सी राइट्स अ लेटर, ये स्टेप 1 हो गया। फिर हम स्टेप 2 पे आते हैं। हम क्या करते हैं, इसे हम फिर पैसिव में बदल देते हैं जनरल रूल लगा करके। तो क्या हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जनरल रूल से हम बदलते हैं, तो बदलते समय हम यहाँ पर इज लगा लेते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में अ लेटर है, तो अ लेटर पहले आ जाएगा। अ लेटर, फिर हमें इज लिखना होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर हम कन्वर्ट करते समय इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अ लेटर इज रिटन
बाई हर, ये स्टेप 2 हो गया। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्टेप 2 हुआ। फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे, यानी कि ये इज देखिए यहाँ पर पहले आएगा, तो इज हमने पहले लाया तो फिर हो जाएगा कि इज अ लेटर रिटन बाई हर, फिर अंत में हम एक क्वेश्चन मार्क रख लेंगे। ये स्टेप 3 और 4 है कंबाइंड। तो आप अगर फाइनली आप देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिला हुआ है इज अ लेटर रिटन बाई हर। देखिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली करने में यहाँ से आप स्टेप 1 से स्टेप, ये जो 2-3 स्टेप्स जो हैं आपको बिना मतलब आप माइंड में भी इसको आप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप आंसर पे आ सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो हमारे पास जो गलती होने की चांसेस नहीं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा का जो प्रेशर होता है ना, उसमें एक आध शब्द छूट गया, क्वेश्चन मार्क ही छूट गया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी हमने सीखा कि एस्नोटाइप को कैसे बदलें। एस्नोटाइप के बाद हमारे पास एक और तरह का प्रश्नवाचक वाक्य हमें मिलता है जो है WH टाइप, जिसे हम WH फैमिली के वर्ड्स इसमें हमें पाएंगे। मतलब वाक्य की शुरुआत व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, वेयर, व्हिच आदि से हो सकती है, यहां से ये प्रारंभ होते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, उसको आप लोग ले लीजिएगा, देख करके नोट्स भी बना लीजिएगा। निम्न प्रकार से बदले मैंने यहाँ पर नियम आपके लिए रखे हैं। एक व्यवहारिक रूप में, देखिए मैं प्रैग्मेटिक अप्रोच से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने भी डिफिकल्टीज फेस की है थ्रू आउट माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, और चीजों को मैंने किया है, तो मुझे पता है कि एट व्हाट एंड और कहाँ पे लड़कों को दिक्कत आती है, तो वो चीजें मैं आपको क्लैरिफाई करने ही आता हूँ। तो लेट मी एक्सप्लेन इट अ बिट मोर, और देखते हैं कि जो हेल्पफुल टिप्स हैं इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जब भी हमें WH टाइप के ये वाक्य में शुरुआत में शब्द मिल जाए ना, तो उसके लिए क्या करना है। स्टेप 1 हमारा ये बोल रहा है कि WH वर्ड्स को ना थोड़ी देर के लिए आप अलग रखें। मतलब आप बदलते समय स्टेप 1 ये करें कि WH वर्ड को थोड़ी देर के लिए छिपा लें, हिडन कर लें, है ना, उसको अंत में फिर लाना होता है। फिर देखिए दूसरा स्टेप वही फिर परफॉर्म करें जो आप वही किए हैं आप एस्नो टाइप में। एस्नो टाइप के पूरे स्टेप्स ये होते हैं कि पहले फिर उस वाक्य को असर्टिव फॉर्म में ला दीजिए, उसके बाद असर्टिव फॉर्म में लाने के बाद उसे साधारण नियमों के अनुसार, जैसे कि उसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना करके, टेंस से संबंधित परिवर्तन करके, बाई के बाद एजेंट ला दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी आपको वेरेवर नेसेसरी है उसे कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए, यानी जनरल रूल्स अप्लाई करके अपना वाक्य को पैसिव में बदल लीजिए। फिर उसमें जब वाक्य पैसिव में बदल जाता है तो उसमें ध्यान दीजिए, फिर आगे हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब्स को पहले ला देना है सब्जेक्ट के पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अलग किए हुए ये जो WH वर्ड्स को स्टेप 1 में आप अलग किए थे, फिर उसको पुनः उसमें जोड़ दीजिए, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रखिए, ये स्टेप 5 है। तो एक बार फिर से आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो 2 बार देखिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। देखिए एक्टिव वॉइस में एक क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डज ही राइट अ लेटर, वह क्यों पत्र लिखता है। तो यहां पर इस चीज को बदलना है तो आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से आप यहां पे आकर के इसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन देखिए इसके पीछे इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उस स्टेप्स को करोगे तो एरर्स नहीं आने का चांस होगा। तो चलिए बात करते हैं कि स्टेप 1 क्या होगा। मैंने बोला कि WH प्लस वर्ड से शुरू हो रहा है, यानी कि WH फैमिली टाइप, ये टाइप 2 का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए हिडन कर लें। स्टेप 1 यानी कि मैंने क्या किया, डज ही राइट अ लेटर यहां पर लिख लिया, ये स्टेप 1 हो गया। फिर हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, फिर हम इस वाक्य को ना असर्टिव फॉर्म में बदल लेते हैं। देखिए क्या वह पत्र लिखता है, हमने यहां पर इसको सीधा कर लिया, असर्टिव फॉर्म में ला दिया, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ये स्टेप 2 हो गया। आपको केवल असर्टिव फॉर्म में लाना है। फिर आप आएंगे इसको जनरल रूल्स अप्लाई करके, फिर आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको पैसिव वॉइस में ला दे रहे हैं, यानी कि यहां पर हुआ है अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये सिंपली आप इसको पैसिव फॉर्म में बदल लिए। फिर आप क्या करेंगे कि अब हेल्पिंग वर्ब इज को यहां पर सामने लाएंगे, आगे लेकर के आएंगे स्टेप 4 में। फिर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाए तो हो गया इज अ लेटर रिटन बाय हिम। फिर हम क्या करेंगे, वो जो हमने वाई को हिडन रखा था ना, ये जो वाई वर्ड है इसको फिर मैं यहां पर ला करके ऐड कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए वाई को ऐड कर लेते हैं, तो जो हमें सेंटेंस मिलता है वाई इज अ लेटर रिटन बाय हिम, ये पूरा स्टेप 5 हो गया।
हमारे पास जो आंसर मिला वो है वाई इज अ लेटर रिटन बाई हिम। तो ये हमारा आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा जो कन्वर्टेड फॉर्म में है। इसको आप ध्यान पूर्वक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एग्जाम्स में टाइम ज्यादा होता है। आपको 4 प्रश्न ऐसे मिलते हैं जो आपको कन्वर्ट करने होते हैं। कुछ अदर रूल्स होते हैं, जैसे जहां तक स्टूडेंट्स हम देखें ज्यादातर मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे वाक्यों को बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए कहीं कहीं किसी वाक्य में ना हु या व्हाट तो दिखता है, लेकिन वो एकदम सब्जेक्ट के जगह पे ही आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता है। जैसे अगर हम कहें कि वाई इज ही आस्किंग अ क्वेश्चन, वह क्यों प्रश्न पूछ रहा है, तो वहां पे वाई भी आया है और इज हेल्पिंग वर्ब आया है। कभी कभी देखिएगा कि हु और व्हाट वाक्य में आते हैं और यही सब्जेक्ट का काम करते हैं, वाक्य में कर्ता के स्थान पर आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, What motivates you, क्या आपको प्रोत्साहित करता है, मतलब कि मोटिवेट करता है क्या चीजें। तो what यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है और वर्ब में एस या ईएस लगी है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है ये। तो what motivates you, तो ऐसे वाक्यों में who और what से जो वाक्य में शुरू होते हैं, इनको बदलते समय देखिए हमें by what या by whom का इस्तेमाल करना है। देखिए अगर who से शुरू होता है तो by whom कर देना है ना, और अगर व्हाट से शुरू होता है तो हम कर देंगे बाई व्हाट ना। तो व्हाट से शुरू होता है तो आपको बाई व्हाट से शुरू कर देना है वाक्य को। तो ये बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो चलिए मैं देखता हूं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करे गए हैं, जैसे कि व्हाट मोटिवेट्स यू, तो व्हाट को आपने बाई व्हाट से बदल दिया। बाई व्हाट आर यू मोटिवेटेड, यहाँ पे देखिएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। फिर हम एक हु वाला वाक्य सही कर लेते हैं। हु वाला भी क्वेश्चन परीक्षा में कभी कभी पूछा गया है। हु हेल्प्स यू, तो बोलेंगे कि बाय होम आर यू हेल्प्ड, मतलब किसके द्वारा आपकी मदद की जाती है, इसका अर्थ ये आया। तो एक देखिए वर्ब जो है ना उसका फॉर्म जो है ना कभी एक्टिव में होगा कभी पैसिव में होगा, तो उस चीज को आप लोग समझिए। कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इसको आप लोग देखें, बार बार प्रयास करें, अपने हाथों से लिखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो हमें दिखती हैं एक बार हम अपने पेन से लिखते हैं ना तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए व्हाट वाज शी डूइंग, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको थोड़ा सा अटपटा लगने वाला है। यहाँ पे भी देखिए व्हाट जो है ना वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और व्हाट वाज शी डूइंग इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि व्हाट ही वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो जब हमको ऑब्जेक्ट बदलते समय ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट अंत में आने की जगह पे ये पहले ही आ गया है, इसलिए हम बदलते समय भी इसको पहले ही रखेंगे। और was तो was being में बदल जाता है, तो बोलेंगे कि what was she doing, तो what was being done by her। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। आगे देखते हैं, Why do your parents beat you, आपके माता पिता या पेरेंट्स क्यों आपको पीटते हैं। तो अभी कहने का मतलब ये है कि why were you beaten by your parents, ये सारे आपको जनरल रूल्स और स्टेप्स को फॉलो करके आप कर पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, who has broken the cup, यहाँ पे ऑब्जेक्ट द कप है, तो हु को आप बाई होम में बदल दीजिएगा, तो हो जाएगा बाई होम हैज द कप बीन ब्रोकन। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, तो बोलेंगे कि व्हाट इज ईटन बाई हिम। चीजों को समझिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए डिड सी बाई अ नॉवेल, क्या वह एक उपन्यास खरीदती है, तो बोलेंगे सॉरी खरीदी थी, डिड लगा है ना पास्ट टेंस में है, तो वॉज अ नॉवेल बॉट बाई हर, क्या एक नॉवेल उसके द्वारा खरीदा गया, ये क्वेश्चन है। तो चेंज करने पे ये हो जाएगा व्हाई डिड ही बीट द सर्वेंट, यहाँ पे द सर्वेंट ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आएगा, तो व्हाई वॉज द सर्वेंट बीटन बाई हिम। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में इन्वॉल्व होती है हमेशा ही, तो आपको नोटेबल है, इसे ध्यान में रखना है। और बाकी जनरल रूल्स आप लोग वीडियो 1 से जरूर देख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। डू यू लाइक दिस शर्ट, क्या आप इस शर्ट को पसंद करते हो, तो यहाँ पे दिस शर्ट ऑब्जेक्ट है, तो इज दिस शर्ट लाइक्ड बाय यू, ये होना चाहिए। तो देखिए मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को देखा है तो चीजें समझ आई होंगी। अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो 1 से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों को शेयर करिए और अपने परीक्षा को ध्यान में रख करके अपने तैयारी को गति दीजिए। यू डोंट हैव वेरी मच टाइम टू वेट एंड वॉच। मैं आपको एज अ मेंटर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम
और कम और फोकस करिए अपने पढ़ाई पे, सो दैट वी कैन अचीव व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू अचीव, और अच्छे अंक के साथ फ्लाइंग कलर्स के साथ हम पास कर पाए एग्जाम को। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।